हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का फिर से नए सेशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप जो अपकमिंग जो आने वाले जो वैकेंसी है, या अगर आपके जो एग्ज़ाम वगैरह होगा तो बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे 100 इम्पोर्टेंट यहाँ पे एमसीक्यू कराने वाला हूँ। सारे क्वेश्चंस आपके लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किए गए हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम स्टेट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपके सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन जियोग्राफी जो सिलेबस है आपके सभी सिलेबस में आपको मतलब दिया रहता है। तो आपको हम यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। यहाँ भी कोई भी क्वेश्चन कराने कोई मतलब नहीं, यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को कराया जाएगा आपको एग्जाम के लिए, और आप एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आपके सॉल्व करके देख सकते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे, और पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, ये आपके क्षुद्र ग्रहों को किनके बीच स्थानांतरित इसको किया जाता है। तो ये आपके मंगल और बुध, शुक्र और मंगल और बृहस्पति, या बृहस्पति और शनि। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके पहले मैं बता दूं क्षुद्र ग्रह ये आपका क्या होता है। तो क्षुद्र ग्रह आपका होता है कि आपका इंग्लिश में इसको बोलें तो आपके एस्टेरॉयड बोला जाता है। इसको खगोलीय पिंड होते हैं आपका क्षुद्र ग्रह, जो आपके ब्रह्मांड में आपके मतलब इधर उधर आपका विचरण करते रहता है। इसको याद रखिएगा। यह अपने आकार में जो है आपके इसका साइज़ जो वगैरह आपके ग्रह से आपका छोटा होता है, जिसको उल्का पिंड से आपके खाद से आपका बड़ा होता है। तो इसको याद रखिएगा। क्षुद्र ग्रह जो आपके पहला कहाँ खोजा गया था, तो सेरेस के द्वारा खोजा गया था 1819 में। इसको याद रखिएगा। इन्होंने खोजा था 1819 में, तो इसको याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मंगल और बृहस्पति करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। तो क्षुद्र ग्रह आपके किसके किसके बीच स्थान किया जाता है इसको, तो आपका एक साइड मंगल और आपके बृहस्पति के बीच किया जाता है स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन है दूसरा, कौन सा नवीनतम सिद्धांत है जो पृथ्वी की उत्पत्ति को परिभाषित करता है। तो बिग बैंग थ्योरी, नेबुलर परिकल्पना, बाइनरी स्टार परिकल्पना, या आपके सेफिट परिकल्पना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, बिग बैंग थ्योरी। इसको याद रखिए। इस सिद्धांत जो पृथ्वी की उत्पत्ति को परिभाषित करता है, कहने का मतलब है लगभग यहाँ पे 13 बिलियन जो वर्ष पहले यहाँ पे जो ब्रह्मांड है आपका, ये आपका सिमटा हुआ था छोटे आकार में। फिर ये आपका विस्फोट के कारण इसमें आपके जो सिमटा हुआ था आपके अलग अलग यहाँ पे कण में फैल गया, जिसके जो स्वरूप है आपके, जिसके कारण फलस्वरूप यहाँ पे धीरे धीरे आपके जो ब्रह्मांड की यहाँ पे रचना हुई। और आज भी आपका देखें तो आपका आज भी आपका विस्तार इसका जारी है, जिसके चलते ब्रह्मांड आज भी देखने तो आपकी फैली रही है। तो इस यहाँ पे जो जिस विस्फोट के कारण यहाँ पे अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन भी हुआ था, इसी को बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार एग्जाम में इसका जनक भी क्वेश्चन जाता है। बिग बैंग जो थ्योरी है ये आपका, इसके जनक कौन थे, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो इस सिद्धांत का श्रेय आपके एडविन हब्बल, याद रखिएगा एडविन आपका हब्बल, इसके इनको जनक कहा जाता है। एक वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार को समझाया था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सी एक स्थिति चंद्र ग्रहण का वर्णन करती। बहुत बार एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो चंद्र ग्रहण का इसका जो वर्णन या इसका कब बनता है चंद्र ग्रहण, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपका जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, याद रखिएगा, जब सूर्य और आपके चंद्र यहाँ पे बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच जो आपका पृथ्वी बीच में जो आती है, पृथ्वी आती है, तो ये तीनों जो ग्रह आपके एक सीधी लाइन में यहाँ पे आ जाती है, तो इसी को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। इसको याद रखिए, एक सीधी लाइन में आपका आ जाती है, इसी को चंद्र ग्रहण हम कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 66.5 डिग्री जो है आपके दक्षिणी अक्षांश जो रेखा है आपके क्या कहलाती है। आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिका रेखा, मकर रेखा, या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, या आपका कर्क रेखा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका रेखा कहलाती है। ये दक्षिणी अक्षांश है। और आपका उत्तरी अक्षांश आपके क्या कहलाता है, तो ये आपका उत्तरी अक्षांश आपका आर्कटिक रेखा कहलाती है। तो इसको याद रखिए, दक्षिणी ये आपका उत्तरी है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की ऊपरी परत जिसमें आपका सिलिका और आपका धातु एल्यूमिनियम, इसका जो अधिकांश भाग क्या कहलाते हैं, मुख्य आच्छादन, पपड़ी, या इनमें से कोई नहीं।
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको हम क्रोट के नाम से जानते हैं, जो आपका पपड़ी कहलाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा तत्व पृथ्वी के सतह पर प्रतिशत के रूप में सबसे ज़्यादा प्रतिशत के रूप में अत्यधिक पाया जाता है? ऑक्सीजन, लोहा, एल्यूमिनियम या आपके सिलिकॉन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कितना परसेंट, 46.6%, ये याद रखिएगा। तो वहाँ जो आप ऑक्सीजन आपका जो तत्व है पृथ्वी की सतह पर सबसे ज़्यादा प्रतिशत के रूप में अत्यधिक पाया जाता है, 46.6%। तो पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है आपका ऑक्सीजन। तो इसको याद किस चट्टान को सभी चट्टानों का आधार माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, आग्नेय आपका अवसादी चट्टान। इसको मतलब आधारभूत चट्टान भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयला किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान, तलछटी चट्टान, रूपांतरित चट्टान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तलछटी चट्टान इसको कहा जाता है। तो कोयला जो है आपके कौन से प्रकार के चट्टान है? तो ये आपके तलछटी प्रकार की चट्टान है। और कोयला एक आपका दहनशील आपका काली और भूरी रंग की आपका चट्टान है। ये आपके इसको आपके जो सेल के स्तर के रूप में इसको पाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा शुद्ध कोयला कौन सा है? ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन तो सबसे शुद्ध कोयला कौन सा है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था आपका एंथ्रासाइट। याद रखिएगा, इसको ए लिख दिया हूँ। तो एंथ्रासाइट जो कोयला सबसे शुद्ध रूप में इसको पाया जाता है। याद रखिएगा, इसमें कोयले की जो उच्चतम मात्रा पाई जाती है और यहाँ पे कार्बन की जो सबसे मात्रा जो कि अधिक मात्रा में आपके एंथ्रासाइट कोयला में पाया जाता है। याद रखिएगा, तो 90 से 95 जो % है इसमें मतलब कार्बन की मात्रा पाई जाती है। सबसे बेटर उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला इसको माना जाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो इसको याद रखिएगा। तलछटी चट्टान और आपका एंथ्रासाइट कोयला, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी जो नदी है जो घाटी है रैंप घाटी का उदाहरण है? तो दामोदर नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। इसको याद रखिए, इसको रैंप वैली या रैंप घाटी का इसको उदाहरण माना जाता है, जो आपके असम में, याद रखिएगा, असम के ब्रह्मपुत्र घाटी के इसका रैंप घाटी इसको कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सतपुड़ा किसका उदाहरण है? तो बलाक पर्वत का, राहत पर्वत, मुड़ा हुआ पहाड़ है या ज्वालामुखी पर्वत है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलाक पर्वत। याद रखिए, सतपुड़ा का उदाहरण आपका बलाक पर्वत है। तो सतपुड़ा आपके जो भारत के आपके मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है, इसको याद रखिएगा। और आपके सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आपके नर्मदा, याद रखिएगा, नर्मदा और आपके ताप्ती की, नर्मदा और आपके ताप्ती में, तो याद रखिए नर्मदा और ताप्ती की आपके जो दरार घाटियों के बीच आपका राजपीपला पहाड़ी, याद रखिए राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और आपका मैकल श्रेणी। तो मैकल श्रेणी के रूप में आपका पश्चिम से पूर्व को आपका विस्तृत है, मतलब फैला हुआ है पश्चिम से पूर्व को। इसका जो विस्तार है आपके नागपुर पठार तक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ब्लाक पर्वत होगा। सतपुड़ा उदाहरण है ब्लाक पर्वत का, ब्लाक पर्वत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस जो कौन से पर्वत श्रृंखला में वलित पर्वत आता है? तो हिमालय, चट्टान, एंडीज या इन सब? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका चट्टान करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो चट्टान जो पर्वत श्रृंखला में वलित पर्वत स्थित है, मतलब चट्टान से आपका वलित पर्वत बना हुआ है। तो इसको याद रखिएगा। इसको मोड़दार पर्वत भी कहा जाता है। और इसका जो निर्माण है आपका प्लेट विवर्तनिका के कारण आपका हुआ था, मतलब इसके सिद्धांत पे कहा जाता है यहाँ पे दो प्लेटों के आपस में आ जाने के कारण, मतलब ये आपका टर्सरी युग काल में हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान कौन सी गैस अत्यधिक कम हो जाती है? जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या आपका आर्गन गैस? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल वाष्प करेक्ट आंसर हो जाए। तो ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है उसके दौरान जो आपका जो गैस पाई जाती है जल वाष्प, ये आपका सबसे कम मात्रा में हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा आपका जो प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो फुजियामा, कोटोपैक्सी, इस्तांबुली, देवबंद। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
फुजियामा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके अलग अलग अंतर्गत के ज्वालामुखी का आता है। बाकी जो फुजियामा है आपके प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। प्रसुप्त ज्वालामुखी इसको कहा जाता है, इसको यहाँ पे डोरमेंट वॉल्केनो भी कहा जाता है इसको इंग्लिश में। तो इसका जो उद्गार कैसे हुआ है, तो इसके उद्गार की जो संभावना यहाँ पे आपके नहीं समान होता है और अचानक ही उसमें आपके इससे आपका जो ज्वालामुखी को विस्फोट होता है। तो ऐसे ज्वालामुखी आपके अभी ज़्यादा जानकारी अभी तक जानकारी नहीं पता चले है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एमीटर का, लोकोमीटर, आर्द्रता मापी या आपके हाइग्रोमीटर का? तो इसका आर्द्रता मापी का उपयोग किया जाता है, इसको याद रखिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आर्द्रता मापने के लिए आपके कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आपका आर्द्रता मापी, इसको याद रखिए। इंग्लिश में इसको हाइग्रोमीटर कहा जाता है। हाइग्रोमीटर इसको याद रखिए। तो हिंदी में आपको इंग्लिश दोनों जो भी ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से लगाइएगा। और यहाँ पे जो हाइड्रोमीटर, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हाइड्रोमीटर, इससे क्या नापा जाता है? ये आपके द्रव के घनत्व को इसमें गणना की जाती है, तो इसको याद रखिएगा। इसको द्रव घनत्व मापी भी इसको कहा जाता है हाइड्रोमीटर, इसको याद रखिएगा। लैक्टोमीटर से क्या नापा जाता है? बी ऑप्शन। लैक्टोमीटर से आपके दूध के घनत्व को, याद रखिए लैक्टोमीटर ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग आपके खास करके दूध के घनत्व को, इसमें शुद्धता की जांच की जाती है, कौन सा दूध मतलब कितना शुद्ध है या अशुद्ध है, तो इसको लैक्टोमीटर कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। ये आपके गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पे आपका काम करती है। यहाँ पे एमीटर दिया हुआ है, इससे क्या नापा जाता है? एमीटर से कि आपका इसको एमीटर या एम्पापी ऐसे करके भी बोला जाता है, तो इसे एमीमीटर कहते हैं। आपका एमीमीटर, तो ये आपके किसी परिपथ के, याद रखिए कि किसी परिपथ के किसी शाखा में बहने वाले जो विद्युत धारा को, मतलब विद्युत धारा मापने वाला यंत्र है, ऐसे समझ सकते हैं। तो कोई भी परिपथ में जो बहने वाली विद्युत धारा को इस आपका एमीमीटर कहा जाता है, विद्युत धारा मापक यंत्र कहा जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल की वह निचली परत जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, जहां मौसम से संबंधित जब भी सभी घटनाएं घटित होती है, उसको कौन से मंडल कहते हैं? स्ट्रेटोस्फियर, क्षोभ मंडल, मेसोस्फियर, योड क्षेत्र? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। क्षोभ मंडल में याद रखिएगा, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे इसको आपका नज़दीकी परत इसको कहा जाता है और पृथ्वी की सबसे नज़दीक है, याद रखिए। तो मौसम से संबंधित जो घटना आपके क्षोभ मंडल में होती है, इसको याद रखिएगा। आपके पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसको माना जाता है। मौसम संबंधी जो सारी घटनाएं इसमें घटित होती है। तो चलिए, आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। जितना भी क्वेश्चन मैं बताया सारे आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आप चाहे आप प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट वगैरह लगा के भी देख सकते हैं, तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।